सो एजेंट ने पासपोर्ट रख लिया, अब वो पैसे मांग रहा है। ये जो मेरा वीडियो है ये सबसे ज़्यादा चला है और सबसे ज़्यादा प्यार आपने इसी वीडियो को दिया। आज मैं इस वीडियो के ऊपर एक रिवाइज वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपका कोई एजेंट ने पासपोर्ट रख लिया है तो आप क्या क्या एक्शंस ले सकते हो, कैसे आप आपका पासपोर्ट वापस ले सकते हो, और कैसे अगर आपको पासपोर्ट मिलने की कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ये स्कैम से कैसे बच सकते हो और कैसे आप आपका पासपोर्ट बना सकते हो। तो ये सारे जो आपके क्वेश्चन है अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मेरा ये रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम बनाते रहते हैं। और बिना किसी देरी के जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आजकल ऐसे फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, ये फ्रॉड में लोगों को मज़ा आता है। स्पेशली अगर दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, कुछ बिहार है, कुछ मुंबई के एजेंट्स हैं जो किसी का पासपोर्ट ले लेते हैं, फिर उसके बाद में पहले बोलते हैं कि आपको जॉब मिल जाएगा। पहले इनिशियल में 2-4 हज़ार रुपये लेते, पासपोर्ट रख लेते, फिर डिमांड करते हैं कि 1 लाख दो, 2 लाख दो, 4 लाख दो, तभी दूंगा, नहीं तो मैं आपका जो है आपका कंप्लेंट डाल दूंगा या आपके पासपोर्ट में मैं कुछ तो फ्रॉड कर दूंगा। तो ऐसे काफ़ी लोग डर जाते हैं। पहले तो ये स्कैम से आपको डरना नहीं है। पहला जो स्टेप रहेगा कि आपको काम डाउन रहना है। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ को लेके आप पहले तो अवेयर हो जाओ कि ऐसे आपको करना ही नहीं। कोई अगर आपको पासपोर्ट मांगता है सो बी अवेयर, और ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होना है आपको। सबसे पहले अगर आप किसी एजेंट को कोई पासपोर्ट देने वाले हो या अगर आपने ऑलरेडी किसी को पासपोर्ट दिया है तो सबसे पहले आपको काम डाउन रहना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। आपका पासपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है, एक तो वो पासपोर्ट आपका देगा नहीं, या दूसरा जो है आप दूसरा पासपोर्ट बना सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम इतना होता नहीं है। सो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई वो मिसयूज़ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि पासपोर्ट जो है आपका उसमें आपका बायोमेट्रिक है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अभी जो एजेंट वाला स्कैम है वो किस तरीके से काम करता है, पहले तो एक है, कुछ फेसबुक पे एड्स आते हैं, वो एड्स पे आप वो क्लिक करते हो। कोई दिल्ली का पर्सन होता है, कोई मुंबई का पर्सन होता है, वो आपको बताता है कि जो है आपको जॉब मिल जाएगा या आपको स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। आपको जो है आपका पासपोर्ट भेजना है, आपका मैं पासपोर्ट का अप्रूवल जो है वो आपको भेज देता हूँ, ये आपका वीज़ा लग गया, ऐसे करके आपको जो है ऑनलाइन में चीज़ें करवाएगा। आपसे एक बेसिक अमाउंट पहले लेगा और उसके बाद में आपको फोर्स करेगा कि आप जो है उसको पासपोर्ट जमा कर दो, तो वो आगे का प्रोसेस आपका शुरू करेगा। जब आप आपका पासपोर्ट जमा कर देते हो उसके बाद में एजेंट आपको कॉल करता है और बोलता है कि नहीं, आपको और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तभी मैं आपको जॉब पे या भेज पाऊँगा, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट आया है, और अगर आप इतना पैसा नहीं दोगे तो आपको मैं जॉब पे नहीं भेज सकता हूँ। अब ऐसे केस में 2 स्टेप्स आते हैं, एक तो आप थोड़ा पैसा दे देते हो, या फिर आप बोलते हो कि नहीं, मेरे को और पैसा नहीं है मेरे पास में, आप मुझे मेरा पासपोर्ट वापस कर दो। सो जब अगर आप थोड़ा पैसा दे देते हो तो बोलता है कि और ज़्यादा पैसा दो, और वो पैसे का डिमांड जब तक नहीं खत्म होता है तब तक के आपको ये रियलाइज़ नहीं होता है कि वो फ्रॉड है। और दूसरे केस में ऐसा होता है कि आप मना करते हो कि नहीं, मुझे मेरा पासपोर्ट वापस दे दो, और वो आपको डराता है कि नहीं, आपका पासपोर्ट वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने आपका वीज़ा कर दिया है, अगर आप नहीं करोगे तो आपके पासपोर्ट पे फ्रॉड का जो है टैग आएगा और आपने कुछ तो गलत किया है, ये सारे टैग्स इसके ऊपर आएंगे, और वो आपके पासपोर्ट से कुछ तो मिसयूज़ करेगा जिसमें आपको जेल में जाना पड़ सकता है। तो ऐसे टाइप में ये स्कैम काम करता है। सो क्या सच में ऐसा होता है कि कोई आपके पासपोर्ट को मिसयूज़ कर दे? सो गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई भी आपका पासपोर्ट को मिसयूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें आपके बायोमेट्रिक जो है डिटेल्स है। अगर वो बंदा इंडिया के बाहर भी जाने की कोशिश करेगा आपके पासपोर्ट पे, तो बायोमेट्रिक उसके मैच नहीं होंगे। सो इसका ये जो डर है वो आप दिमाग से निकाल दो। दूसरा, क्या वो कहीं और बेच के आपके डॉक्यूमेंट्स उस पर कुछ लोन या कोई और चीज़ कर सकता है? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। लोन वगैरह भी ऐसे ही सिंपली मिलते नहीं है, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो स्कैम है, ये स्कैम से आपको बाहर कैसे निकलना है? एक तो अगर वो पर्सन आपको पैसे डिमांड कर रहा है तो आपको उसका जो रिकॉर्डिंग्स है, उसके जो कॉल्स है, ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड करना है। दूसरा, आपको जो है उसकी अगर कोई चैट से आपके पास में या कोई फेसबुक से कनेक्ट हुआ है तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसा बताना है कि अभी भी आपको जो स्कैम है वो पता नहीं चला है, और आप उससे एकदम रैंडम नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं और एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पास में एविडेंस नहीं रहेगा तो आगे तो आप उसमें कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि यही एविडेंस के बेस के ऊपर आपको कंप्लेंट आगे जाके फाइल करना है। अब जब आपके पास में इनफ एविडेंस आ जाते हैं कि ऐसे ऐसे एजेंट से आपने बात किया था, ऐसे ऐसे आपने उससे कनेक्ट किया, और ये उसके रिकॉर्ड्स है, ये उसका नंबर है, ये उसका एड्रेस है, आप जो है ये जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो और उसके अगेंस्ट एक एफआईआर
जो है दर्ज कर सकते हो कि मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है और मेरी कंप्लेंट को आप लो। सो आपका कंप्लेंट जो है बेसिकली एक आएगा साइबर फ्रॉड में, ऑनलाइन फ्रॉड जो होते हैं उस फ्रॉड में आपका जो केस को उसको दर्ज किया जाएगा। अगर आपका लोकल पुलिस स्टेशन आप वहाँ जाते हो और आपका केस नहीं लेते हैं तो आपको अप्रोच करना उनके हायर अथॉरिटीज़। जैसे अगर आप लोकल पुलिस चौकी में हो तो आप पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ पे जाके केस लॉक करो। अगर पुलिस स्टेशन भी आपका केस नहीं लेता है तो ट्राई टू मीट द मेन सीनियर ऑफिसर इन द पुलिस स्टेशन, जो पीआई होता है या जो बड़े लेवल पे ऑफिसर होता है। अगर उनसे भी कोई रिस्पांस नहीं आता है तो आप कमिश्नर ऑफिस में कनेक्ट करो और वहाँ से आप जो है कंप्लेंट करो, और आपके कंप्लेंट होने के बाद में फॉर श्योर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाता है। ये एक केस है जो मैंने आपको बताया। अब दूसरे केस की अगर हम बात करें कि आप चाहते हो कि आपसे गलती हो गई, अब आप ये पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हो, आपको कोई एफआईआर वगैरह नहीं करना चाहते, बस आप चाहते हो कि वो जो मिस्टेक हो गई, अब मेरे को नया पासपोर्ट जो है बनाकर अच्छे एजेंट या अच्छे लोगों से या डायरेक्टली जॉब जो भी हो सकता है उनसे कनेक्ट करके चीज़ें करनी है, एटलीस्ट आप पासपोर्ट तो बना पाओ, ऐसा तो हो जाए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में एक सिंपल प्रोसेस है। आप आपके पासपोर्ट को दिखाओ एज अ लॉस्ट पासपोर्ट कि आपका पासपोर्ट गुम हो चुका है, उसका एक बेसिक सा एफआईआर करो, और एफआईआर करने के बाद में वो चीज़ को भूल जाओ, जो हुआ वो हुआ, उसको आपको कम्प्लीटली भूल जाना है। एफआईआर जो है आप वो एफआईआर दिखा के रीअप्लाई करो पासपोर्ट, लॉस्ट कैटेगरी में आप पासपोर्ट को दिखाओ, और आपका जैसा पासपोर्ट का प्रोसेस होता है उसके बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको पासपोर्ट वापस नहीं मिलने वाला है, या वो कोई एम्बेसी में मेल डाल देगा कि पासपोर्ट मेरे पास है, या वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में मेल डाल देगा पासपोर्ट मेरे पास है। अगर ऐसा कोई वो मेल डाला भी तो उसके ऊपर लीगल एक्शन होगा, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन है। अगर वो पर्सन अपने पास में रख के ऐसे बता रहा है तो लीगल एक्शन उसके आईपी एड्रेस ट्रैक होकर होगा, आपके ऊपर नहीं होने वाला। आप लॉस करके दिखाओ, ऐसा समझो आपका वो लॉस ही हो गया, वो आपकी एक मिस्टेक थी जो आपने करेक्ट किया। सो इस वीडियो के एंड में मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे स्कैम अगर आपके साथ में हुए हैं तो प्लीज़ आपको डरने की ज़रूरत नहीं, और ऐसे अगले वाले स्कैम में मत फंसना। जो भी एजेंट को आप कनेक्ट करते हो मेक श्योर करना कि आप उसको अच्छे से जानते हो, आपने उसको सामने देखा है, और उस बंदे ने आपके बहुत सारे लोगों को जॉब पे लगाया है। सिर्फ एक या दो रेफरेंस पे बिलीव मत करना, क्योंकि कुछ कुछ एजेंट ऐसे होते हैं एक दो का ट्रस्ट क्रिएट करके फिर उसके बाद में भाग जाते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि ऐसे एजेंट से कनेक्ट करो ही मत। और स्पेशली अगर कोई ऑनलाइन एजेंट आपको मिल रहा है तो उसको बोलो माफ़ी, अगर वो आपकी सिटी से बिलोंग करता है तो ही आपको ये प्रोसेस करना है, अदरवाइज़ मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा कोई प्रोसेस आपको करना ही नहीं है। अब अगर कोई एजेंट आपकी सिटी से भी आपको मिलता है सो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि पेमेंट अगर वो मांगता है तो बिल्कुल नहीं, आप पहले वीज़ा लगाओ, आप दिखाओ ये वीज़ा है, प्रॉपर तरीके से वीज़ा को वेरीफाई करो, उसके बाद आप एक छोटा मोटा अमाउंट देकर उनसे सेटलमेंट करो, एकदम से पूरा अमाउंट आपको नहीं देना है। सो आई होप ये जो पासपोर्ट रखने वाला वीडियो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो। 1 लाख सब्सक्राइबर्स का हमारा टारगेट है, तो आपकी हेल्प से ही हम ये ग्रो कर सकते हैं चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं जल्दी मिलूंगा विथ माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।